क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एग्जाम्पल नंबर 4। इफ ये जो है वो 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बराबर ये भी जो है वो 3x3 ऑर्डर का है, अर्थात ये दोनों जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। तब हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे दीजिएगा। जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्लियर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये भाई साहब दिया हुआ है ये x+3, ये z+4, ये 2i माइनस ये 7। क्लियर। और ये -6, ये a-1 और ये 0, ये b-3 -21 और ये 0 दिया हुआ है। और ये बराबर है हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 6, ये 3y-2 -6 -3 और ये 2c+2, ये 2b+4 -21 और ये 0 दिया हुआ है। ठीक है। ये भी 3/2 ऑर्डर का, ये 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है। जब दोनों जो है वो मैट्रिक्स हमारा जो है ऑर्डर सेम है, इनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा। ये इनको हम इनके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि x+3 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। क्लियर। और देखिए ये z+4 को हम 6 के इक्वल कर लेंगे। और ये हमारा 2i माइनस ये 7 को हम 3y माइनस ये 2 के इक्वल कर लेंगे। तभी हमारा y का मान निकलेगा। फिर इनको हम इनके इक्वल कर लेंगे। a-1 बराबर -3 कर लेंगे। क्लियर। फिर इनको इनके इक्वल कर लेंगे। ये हमारा 2c प्लस ये 2 को इनको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। क्लियर। और देखिए ये b-3 बराबर ये 2b प्लस ये 4 के इक्वल हम कर देंगे। क्लियर। अब देखिए +3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, -3। x का मान क्या होगा, -3। तो ये आंसर होगा। अब देखिए z इज इक्वल टू +4 इस साइड आएगा तो -4 होगा, तो 6 - 4 होगा। तो देयरफॉर ये z इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इस साइड आएगा तो ये 2i माइनस ये 3y इज इक्वल टू -2, -7 इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा। ये हमारा 3y में 2i में 3y आ जाएगा तो -y इज इक्वल टू 5 होगा। ये जो है वो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हम इस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना होगा, -5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए a बराबर -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, तो -3 या +1। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए +2 को उस साइड भेज देंगे तो हमारा 2c इज इक्वल टू -2 होगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देते हैं तो b माइनस ये 2b और ये इनको इस साइड भेज देते हैं 4 + 3। ये b में से 2b जाएगा तो कितना होगा, -b इज इक्वल टू 7। देयरफॉर ये b इज इक्वल टू माइनस इस साइड भेज देंगे तो -7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, हेंस हमारा जो है वो x बराबर जो है वो क्या है, -3, y बराबर -5, z बराबर 2, a बराबर -2 और b बराबर ये -7, c बराबर -1। ये सब इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर एग्जाम्पल के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।